हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आश्रम। आज हम देखेंगे ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। ये रिलीज हुआ है रिसेंटली। सो इसके ऊपर थोड़ा सा टॉपिक है। ओके, सो इसको डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये है कि ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जो है ये अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी रिपोर्ट रिलीज होता है इसको कौन रिलीज करता है, ये क्वेश्चन में बहुत ही बार आता है। ओके, सो ये जो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जो है इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन। ओके, सो इसका देखेंगे, इंडिया के बारे में देखेंगे। इंडिया का स्पेसिफिक देखेंगे तो इंडिया जो है ये हाईएस्ट शेयर है, जो कि 17.5 मिलियन इंडियंस जो है ये बाहर देश में रहते हैं। ओके, इंडिया जो है एक लीडिंग रिसिप्टेंट है रिमिटेंस का, जो कि इंटरनेशनल रिमिटेंस है 2018-2020 का जो रिपोर्ट है 689 बिलियन है। ओके, आउट ऑफ व्हिच इंडिया रिसीव्स किया है 78.6 बिलियन फ्रॉम द 17.5 बिलियन मिलियंस जो है ये बाहर से। ओके, रिमिटेंस जो रिसीव किया है इंडिया ने वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द 2005 से अभी तक। ओके, सो टॉप माइग्रेशन जो कॉरिडोर से फॉर द इंडियंस का। ओके, जो इंडियंस ना, इंडियंस जो टॉप माइग्रेशन होते कहाँ से कहाँ कहाँ तक जाते ना, एक तो हो गया यूएई में जाते, एक यूएस में जाते, एक सऊदी अरब में जाते। ओके, सो इसी तीनों कंट्री में बहुत ही इंडियंस वहाँ पे माइग्रेशन हुआ है। ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो है एंटरिंग क्या है, ये तो हो गया हमारा, मैं जो बताया अभी इंडिया से बाहर कंट्री को गई। ओके, एक तो हो गया यूएई, हो गया यूएसए, हो गया सऊदी अरबिया, हो गया। बट कौन सा देश से इंडिया को ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, ये तो हो गया बांग्लादेश। ओके, हाईएस्ट एंटरिंग माइग्रेंट्स जो है ये बांग्लादेश से हुआ है। ओके, ग्लोबल सिनेरियो में देखेंगे एज कम्पेयर टू 2000 जो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट है। ओके, सो नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है ये नियरली डबल है इन द 2020 का रिपोर्ट में। ओके, सो 2000 में ये था 150 था। सो 2020 का रिपोर्ट में ओके 272 मिलियन से। सो इंडिया जो है, इंडिया इज फॉलोड बाय द मेक्सिको। ओके, 11.8 मिलियंस। उसके बाद चाइना भी है 10.7 मिलियंस। ओके, सो रफली देखा जाएगा तो 2/3 ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो किसके लिए होता है ना, लेबर माइग्रेशन होता है। ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये है टॉप रेमिटेंस इशूअर से, जो कि 68 बिलियंस, फॉलोड बाय द यूएई ओके 44.4 बिलियन, सऊदी अरेबिया 36.1 बिलियन। ओके, टॉप डेस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो यूएसए है। ठीक है, ये यूएसए में बहुत ही क्या माइग्रेशन होता है वहाँ पे। एज ऑफ द सितंबर 2019 देयर वर 50.7 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेशन हुआ है यहाँ पे। ओके, यूएसए के बाद और कौन सा देश में, एक तो यूएसए इज फॉलोड बाय द जर्मनी, सऊदी अरेबिया, रशिया फेडरेशन। ओके, एंड द यूके आल्सो। सो प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल देखेंगे, फीमेल कितना इंटरनेशनल माइग्रेशन होते हैं, ओनली द मार्जिनलाइज चेंज जो है। ओके, फ्रॉम द 2000 टू अभी 2020 का रिपोर्ट में। सो शेयर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है इन द चिल्ड्रन केस में देखेंगे ये फिलहाल अभी ड्रॉप आउट हुआ है। ओके, थोड़ा कम हो गया। सो ओशिनिया जो है एक रीजन है जो जहाँ पे क्या है हाईएस्ट पर्सन ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है वहाँ पे। ओके, देन यूएई जो है ये कंट्री है, यहाँ पे हाईएस्ट पर्सन ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पर्सन ऑफ द माइग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे। ओके, सो जितना माइग्रेंट्स होता है उसमें से हाफ ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो है वो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। सो ये माइग्रेशन किस लिए होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइग्रेशन किस लिए होता है? एक तो हो गया इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, जैसे क्या है कोई देश में इकोनॉमिक ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, तो वहाँ पे माइग्रेशन होगा। एक तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट, हो गया कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, जहाँ पे कोई जैसे क्या है कोई देश दूसरा देश के साथ झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। तीसरा है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर डिजास्टर। ओके, सो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे चेंज होता है, गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे, पब्लिक वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो इसलिए दूसरे देश में चले जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए। ओके, सो माइग्रेशन हो जाते पूरा। ओके, वेदर डिजास्टर भी सेम है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।